दोस्तों, मैं रिया अपनी कहानी आपसे साझा करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से लोग बहुत सुंदर और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कहते थे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में ही मुझे बहुत ही आकर्षक और उच्च वर्ग के अर्जुन से दोस्ती हो गई। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मैं भी उसे प्यार करती थी। हम दोनों ने विवाह सूत्र में बंधने का फैसला किया और 2021 में हमने विवाह कर लिया। अर्जुन का मानना था कि विवाह के बाद उसके परिवार वाले हमें अपना लेंगे, लेकिन जब अर्जुन अपने पैतृक घर में हमें लेकर गए तो उनकी माँ-बाप और परिवार ने हमारे प्यार और विवाह दोनों को ही स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद हम दोनों को ही ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि हमारी दूध पीते बच्चे पर भी उन्होंने रहम नहीं खाया। हम दोनों ने एक किराए का मकान लिया। अभी थोड़ा सा सुकून मिला ही था कि कोविड-19 के दौरान अर्जुन की नौकरी छूट गई और फिर अर्जुन अपने घर चला गया और मुझे अपने परिवार में शरण लेनी पड़ी। अब अर्जुन अपने माँ बाप के कहने पर चलने लगा और उसने कहा, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। मेरे मना करने पर एक दिन अर्जुन अपने माँ बाप के साथ आया और बहुत गुस्से में मेरे बच्चे को छीन कर ले गया। मेरे ऊपर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे कलेजे को किसी ने मुझसे दूर कर दिया था। मुझे किसी ने बताया कि सखी केंद्र महिलाओं की मदद करता है। वह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर पीड़ित महिला की पूरी शिद्दत और समर्पित भाव से निःशुल्क मदद करता है। मैं तो सब तरफ से लुट गई थी। मुझे अपने लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे मेरी एक सहेली उस चर्चित संगठन कानपुर में श्याम नगर स्थित कार्यालय में ले गई, जहां उन्होंने मेरी पूरी कहानी पूरे मन से सुनी। अर्जुन और उनके माँ बाप से बातचीत की, लेकिन उन्होंने काउंसलर की भी कोई बात नहीं सुनी। फिर उनकी मदद से हमने एसएसपी, डीएम, तमाम अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज की, कानूनी सलाह भी दिलवाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सखी केंद्र की, जिनके अथक प्रयासों के बाद सरकारी विभागों के अधिकारियों की त्वरित कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो गए और मेरा बच्चा सुरक्षित मुझे मिल गया। मैं इतनी खुश थी कि मानो निर्जीव शरीर में जान पड़ गई हो। लेकिन अभी मेरी दिक्कतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पति और ससुराल वाले लगातार मुझे धमकियां दे रहे थे। फिर से मुझे सखी केंद्र का सहारा लेना पड़ा और उनकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में मुझे हिम्मत मिली और जीत भी मिली। सखी केंद्र से मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग भी मिली। अब मैं इतनी सशक्त हो गई हूँ कि मैं भविष्य में अपनी जिंदगी में आई हुई तकलीफों का सामना करने के साथ साथ दूसरी परेशान महिलाओं की भी मदद कर सकती हूँ और कर ही रही हूँ। कहाँ मैं एकदम डरपोक और सिसकती महिला थी, लेकिन आज संगठन ने हमारे अंदर वह ताकत भर दी है कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग।